मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पे मैं बताऊँ बारिश हो रही है। और मैं इधर इस साइड बैठी हूँ इसलिए क्योंकि है ना ऊपर से पानी टपक रहा है। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लगभग 7 बजे का टाइम होगा। मैं सोच रही हूँ नलाएं उससे पहले मेरे जो भी कपड़े धोने हैं वो धुल जाएं। जो बताइए दोस्तों, कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी हो। तो मॉर्निंग हो चुकी है और लगभग सुबह के 9 बजे का टाइम हो रहा है और नहा के आ चुकी हूँ। और सब्जी वगैरह अब बनाऊंगी, जाके सब्जी वगैरह बनाऊंगी और आटा लगाऊंगी। सबसे पहले आटा लगा के रख दूंगी, सब्जी बनाऊंगी। और मैं बताऊंगा इसकी सुरभि भी नहा ली है और बारिश बंद नहीं हो रही है अभी इतनी। मतलब बारिश में मैंने कपड़े धो दिए, आंगन में बैठी थी। तो आज से श्राद्ध शुरू हुए हैं। तो बस यही है कि सब लोग अपने घर के जो पितृ हैं उनको खूब 15-16 दिन तक खूब जी भर के मनाइए। और बहुओं से बस यही निवेदन है, यही विनती है कि सुबह जल्दी नहा लिया करें और नहाकर मतलब गाय की जो रोटी निकालती है ना, जो वो ज़रूर निकालें, ठाकुर जी का भोग लगाएं और अपने घर के जो पितृ होते हैं ना उनके नाम से ज़रूर निकालें। वैसे तो डेली ही लगाया करें, बहुत ज़रूरी होता है। जो घर की बहुएँ होती हैं ना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो नहाने के बाद गाय की रोटी निकालने का विशेष महत्व तो इसलिए ही होता है कि हमने ठाकुर जी का भोग लगा दिया और उसी में से हमने ठाकुर जी का लगा दिया और फिर आप उसी में से आप घर के सभी देवताओं के जो पितृ होते हैं उनका भी लगा सकते हैं या फिर अलग से भी एक और लेकर लगा सकते हैं। तो जैसे फिर वो गाय को खिला दिया जाता है। तो बस यही है कि इन 16 दिनों तक आप नहाइए। और चाय वाय तो देखो ये सबके घर में चल जाती है। और जैसे अगर आप कर सकते हैं कि बिना मतलब चाय पिए आप नहा के सीधे गाय की रोटी निकाल दो, तो चीनी से और ले जा चीनी से और चीनी से और आप दही से, बूरे से, जिससे चाहो आप उससे लगा सकते हो, सब्जी से लगा सकते हो। लेकिन नहाकर गाय की रोटी ज़रूर निकालें और अपने पितरों के नाम से ज़रूर मतलब भोग लगाएं गैस पर, फिर गौ माता को खिलाएं। गौ माता नहीं है तो पक्षियों को खिला दें, लेकिन वो जो निकली हुई है ना रोटी वो ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इससे जो जितने भी हमारे पितृदोष होते हैं वो दूर होते हैं और बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो अपना बताऊंगा, इस सच्ची बात तो ये, मैं तो जब डेली भगवान का भोग लगाती हूँ, भगवान का भोग लगाने के बाद में फिर सभी अपने घर के जो पितृ होते हैं उनके नाम से भी डालते हैं, हम गैस पे ही डालते हैं। उसके बाद फिर गौ माता को खिला देते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है। और तो 15 दिन तक तो आप ऐसे ही कीजिए, नहाकर ही गाय की रोटी निकालिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना नहाए भी हमें खाना बनाना जैसे बना लेते हैं, तो वो ना कीजिए, पहले नहाइए, नहा के ही गाय की रोटी निकालिए 15 दिन का। और बहुत आराम मिलेगा जिन लोगों के यहाँ पितृदोष का मतलब परेशानी होती है। क्योंकि कहते हैं ना, देखिए वो लोग भी अब इस संसार में नहीं होते हैं, तो वो लोग भी भगवान के समान ही पूजे जाते हैं। तो भगवान के समान ही होते हैं, वो भी पूजे जाते हैं। तो चलो मैं बाद में बात करूँगी, अभी मैं चलती हूँ क्योंकि फिर काफ़ी लंबी बातें हो जाएंगी, पूजा भी मुझे करनी है। मैं बाद में बात करती हूँ। तो पापा जी थे ना तब तो ये तरह रहता था कि मम्मी पापा जी दोनों ही मतलब जो भी अपने घर के देवता होते हैं उनकी पूजा करते थे। बस हमारा तो ये रहता था कि हमने जो भी खाना बनाने का काम होता था वो करते थे, लेकिन पूजा पाठ का काम घर के जो देवताओं की पूजा होती है वो पापा मम्मी दोनों मिलकर ही करते थे। लेकिन अब जब पापा नहीं है ना, तब से है ना फिर मम्मी बोलती हैं कि अब तुम लोग ही मतलब किया करो जो भी करना होता है। तो अब जितनी भी पूजा होती हैं त्योहारों की वो लक्की पापा करते हैं और बाद में मैं उनके साथ में ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अगर बुज़ुर्ग करते हैं तो फिर ये है कि बहुओं को ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बुज़ुर्ग नहीं आपके पास, आपके यहाँ बुज़ुर्ग नहीं है, जैसे कि पापा जी नहीं है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। इतनी ऊंचाई पे आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पे आके मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये कहाँ खड़ी है बहन जी, देखो देखो ज़मीन से कितने ऊपर खड़ी हैं। गिरने का तो कोई डर है ही नहीं है तुम्हें।
नीचे उतरेंगी, देखो कैसे खड़ी है वहाँ से कितनी ऊंचाई पे, और छड़ भी कूद जाती हैं तुम। और यहाँ पे गाइज मैं गई थी भैरव बाबा पे जल चढ़ाने गई थी, तो है ना गौ माता वहीं पे खड़ी हुई थी और हट भी नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में चढ़ा दूँगी, अभी गौ माता खड़ी हैं तो खड़ी रहने दो। तो फिर मैंने यहाँ पे ठाकुर जी को तो नहला दिया था, फिर यहाँ पे फटाफट से मैंने सब्जी बना दी थी। यहाँ पे आज रमास आलू की सब्ज़ी बनानी है, जो कि गाइज मैं बताऊँ कि यहाँ पे मैंने अजवाइन डाली थी और जीरा डाला है। तो अजवाइन मैं डालती हूँ सब्ज़ी में, टेस्ट भी आ जाता है और वैसे भी है ना पेट के लिए ठीक रहती है। तो यहाँ पे है ना हरी मिर्ची और रेड वाली जो मिर्ची है वो दोनों ही ऐड कर दी हैं। और इसके बाद मैं बताऊँगा इसकी तेज़ पत्ता भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि तेज़ पत्ता मेरे पास रखा हुआ है। और तेज़ पत्ता अगर डाल दो ना सब्ज़ी में तो टेस्ट आ जाता है। जल्दबाजी में सब्ज़ी जैसे बना रही तो नहीं डाल पाती हूँ, जैसे डालती। और बाकी जब कोई सब्ज़ी ऐसी बना रहे हैं तो उसमें अच्छी लगती है। सूखी सब्ज़ी में तेज़ पत्ते का टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर भी डाल दिए थे, और फिर इसमें हल्का सा नमक ऐड कर दूँगी ताकि ये ना टमाटर गल जाएंगे। और रमास आलू की सब्ज़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, और विशेषकर रायते के साथ ज़्यादा पसंद है। तो जब भी रमास आलू की सब्ज़ी बनती है तो रायता ज़रूर बनता है। तो बूंदी तो मेरे पास नहीं है, मैंने लक्की पापा से बोल दिया है कि बूंदी ले आना, लेकिन है ना मैं भुना हुआ जीरा और नमक मिर्च वगैरह ही डाल दूँगी, हींग वगैरह। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी बस बाकी सारे मसाले ऐड कर दूँगी और मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। ज़्यादा देर तक नहीं भूनूँगी, अगर ज़्यादा देर तक आप भूनते ना तो फिर वो मसाले में जलने की सी स्मेल आती है। आप ज़्यादा तो बस उतना ही भूनूँगी से जितनी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद है ना रमास आलू मतलब डाल दूँगी जो। तो काफ़ी दिनों बाद मैं बताऊँ गाइस सब्ज़ी आई है। मैंने लक्की पापा से बोल दिया था, लक्की पापा है ना कि तो मैं ना, लक्की पापा की आदत है उनसे बताओ ना कि ये वाली सब्ज़ी लेना, वो ही लेकर आते हैं। वरना वैसे तो उनको ज़्यादातर है लौकी है, तो नहीं है, वो ऐसी चीज़ ले आएंगे। अब बाकी उनसे अगर बोल दो ना तो ही लेके आते हैं कि ये वाली सब्ज़ी ले आओ। तो कल लेकर आए थे रमास आलू ले आए थे, आलू तो थे मतलब रमास ले आए थे। तो फिर यहाँ पे रमास आलू इस तरह से मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद है ना फिर इसमें नमक और उसके हिसाब से सब्ज़ी के हिसाब से ऐड कर दूँगी। बस पहले डाल दिया, थोड़ा सा डाला था, लेकिन अब सब्ज़ी के हिसाब से ही डालूँगी ताकि ज़्यादा ना हो। नमक तो गाइज़ मैं बताऊँगी कम खा लो, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बस यही है नमक का। तो यहाँ पे गाइज़ कभी कभी क्या होता है, कैमरे में इतनी अच्छे कलर आते हैं सब्ज़ी के, और कभी कभी तो सब्ज़ी इतनी अच्छी रियल में देखो ना तो सब्ज़ी इतनी अच्छी दिखती है, लेकिन है ना कैमरे में है ना अजीब सा कलर होता है तो बहुत बेकार सा लगता है। लेकिन आज कलर बड़ा प्यारा आ रहा है क्योंकि लाइट। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई, लाइट नहीं थी, शायद अब लाइट आ गई है। तो ये होता है सब्ज़ी का फ़र्क, मतलब जो मोबाइल की लाइट का ये होता है। तो यहाँ पे बस बताऊँगा इसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी। और जो मैं रेड वाली मिर्ची डालती हूँ ना उसका टेस्ट भी बहुत आता है गाइज़। मैं बताऊँ कि मेरे को तो बहुत पसंद है सब्ज़ी में रेड वाली जो मिर्ची, ग्रीन वाली जो रेड हो जाती है ना वो। फिर यहाँ पे धनिया वगैरह भी ऐड कर दिया था, तो आप प्याज लहसुन भी ऐड कर सकती हैं। मेरा तो अभी आपको मैं सच बात बताऊँ कि मेरा प्याज लहसुन इसलिए नहीं डल पाता है कि मैं सुबह मॉर्निंग में जो नहाने से पहले अगर कोई सब्ज़ी बना रही हूँ, या फिर नहाने के पूजा के बाद, या ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ ना, उस टाइम मेरे यहाँ प्याज लहसुन नहीं बनेगा किचन में। उसके बाद बन जाए या फिर पहले बन जाए तब तो ठीक रहता है। तो अभी तो मुझे तुरंत ठाकुर जी का भोग लगाना था। और फिर मेरा क्या है कि अभी गणपति के दिन चले थे ना, तो फिर मैंने बंद कर दिया था पूरे गणपति के टाइम तक, गणेश चौथ से लेकर और अब तक है ना अनंत चौदस तक प्याज लहसुन नहीं डाला था। और अभी नौ दुर्गे आएंगे तब भी बंद हो जाएगा। हाँ अब ये है कि श्राद्धों में, जिस दिन श्राद्ध होंगे उस दिन तो नहीं डालेंगे, अगर बीच में अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बस पराठा निकाल दूँगी, जो कि शक्कर का पराठा बनाया है मैंने, और बस शक्कर का पराठा बना दूँगी। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि हमारे धौलपुर में तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, तो जगह जगह पे गड्ढे हैं और पानी भरा रहता है, तो उस वजह से बच्चों का भी स्कूल जाना हो पाता नहीं हो पाता है। तो आज बच्चे फिर से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वैसे अब तक तो छुट्टी थी, लेकिन फिर आज फिर से बारिश 2 दिन से हो रही है, तो फिर बच्चों का रुक गया है। तो यहाँ पे बस पराठा सिक गया है और भूख लगा दूँगी, दही से लगा दूँगी। तो यहाँ पे दही में जमा देती हूँ तो फिर मेरे लिए भी आसानी रहती है। तो मैं मीठा ही भोग लगाती हूँ ठाकुर जी को।
तो यहाँ पे ठाकुर जी को भी भोग लगा दूँगी और उसके बाद फिर अपने सभी जो पितर हैं उनके नाम से भी निकाल देती हूँ। तो फिर बाद में भी एक पराठा बना लिया था मैंने, फिर वो भी मैं मतलब गौ माता आ गई थी ना तो उनको खिला दूँगी। तो यहाँ पे पहले तो ठाकुर जी के लिए ही निकलता है, तो ठाकुर जी का लगा दिया था मैंने भोग और उसके बाद फिर एक और मैंने पराठा बनाया था तो फिर मैंने लगा दिया था, मतलब अपने पितरों का लगाती हैं तो वो लगा दिया था। तो वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप जैसा चाहें वैसे, पर ये है कि निकालना चाहिए अपनी ये 15 दिन होते हैं वो ज़रूर करना चाहिए 16 दिन के लिए। तो यहाँ पे बस पूजा कर लूँगी और इसके बाद फिर लब के पापा भी आ गए थे और लब भी आ गए थे रिको से। गाइस आज बनाए हमारे लिए तो यहाँ पर रायता, ये आलू की सब्जी है। तो गाइस ये ना, ये कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है, ये माँ का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरा तो ये वाली ये फली कौन सी है, रमास की फली और रायता और पराठे और रोटी हो कुछ भी हो, लेकिन माँ को मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है गाइस रमास की फली और रायते से। तो चलिए इसके बाद थंबनेल। और इसके बाद सबका खाना पीना हो गया था और फिर मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ। रात के लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है। लब के पापा डेयरी चले गए हैं और यहाँ पे 2 दिन से भुट्टा लेकर आए थे 2 दिन पहले और मैंने ना फ्रिज में रख दिए थे, देखिए मतलब मैंने भूने नहीं तो लब के पापा गुस्सा हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भून लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे है ना पढ़ रहे हैं और ये एप्लीकेशन ऑफ ये देखिए गाइस, मुझे आप जान सकते हो हमारे स्कूल में इस साल सारे बोर्ड के फ्लो हैं। तो गाइस चलिए हम भुट्टा भून के लाते हैं। देख रही थी मैं भी नहीं। तो आज बच्चों की डांट काफ़ी लग गई थी, मैंने भी है ना 1 2 4 बातें उन डैड उसके मतलब पापा से बोल दिया तो उनकी डांट लग गई। अब बच्चे है ना पढ़ रहे हैं। तो गाइस बच्चों को डांट लगाना भी ज़रूरी है। अभी छुट्टियां इतनी होती हैं पर उनका मन नहीं भरता है, पर वही वाली बात है। ओ माय गॉड, तो मैं इसलिए और भूल रही हूँ, कल मेरा व्रत है तो फिर मैं इस सीजन में मैंने तो भुट्टा खाया नहीं है भून दे रही हूँ। और अभी तो मैं रोटी बनानी है, रोटियाँ बनाऊंगी गर्मा गर्म। बर्तन मान देंगे इसे खाली कर दूँ, अभी थोड़े से बर्तन और सिंक में रखे हुए हैं। 2 पराठे हैं। देखिए चटचट हो रही है। तो ये मैंने भून तो लिया था लेकिन बच्चों ने खाया नहीं था क्योंकि है ना बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने उनको दे दिया था, मैंने तुम खा लेना, लेकिन उन्होंने खाया नहीं था। बोल रहे थे माँ इससे तो अच्छा आप है ना पॉपकॉर्न है ना बना देते हमारे लिए। तो मैंने कहा अब तुमने बन गया है तो अब तुम इसे खा तो लो। और इसके बाद अभी मुझे है ना गाइस खाना बनाना है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अभी बस खाना बनाऊँगी तो आटा लगा के मैंने रख दिया है। बस अभी गाइस मैं बताऊँगा आपको रोटियाँ डालनी है मेरे को, क्योंकि दही है तो मैं रायता बनाऊँगी और बाकी थोड़ी सी सब्जी भी है मेरे पास में और मिर्चियाँ मैंने छौंक ली थी दोबारा से। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि बच्चों ने खाना खा लिया था और इसके बाद बच्चे तो पढ़ने बैठ गए थे और उन्होंने ये भुट्टा तो खाया ही नहीं था। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।